ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर भारत की हार से हम आज भी दुखी। यार देखो कोई दिक्कत नहीं है यार, हार जीत लगी रहती है, थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। उन्होंने कोशिश करी, अपनी टीम ने बहुत अच्छी कोशिश करी, हार गए, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जीतो, ठीक है। बहुत पूरा टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो यार वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, दैट्स इट। हार जीत लगी रहती है तो उसको इतना ज़्यादा लोड मत लिया करो। अपने जीवन में भी हार जीत लगी रहती है, वैसे क्रिकेट में भी हार जीत लगी रहती है, समझ गए? ठीक है, अगर आप क्रिकेट की हार जीत से दुखी हो गए तो खुद के जीवन में अगर हार जीत आएगी तो कितना ज़्यादा दुखी हो जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो सबसे पहले शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। किसके बारे में? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, NHRC हम इसको कहते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो देश में मानव अधिकारों का सर्वोच्च वैधानिक प्रहरी है। यानी कि अगर कहीं पर भी मानव अधिकार का हनन होगा तो वहां पे ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो अपना काम करेगा, ठीक है। हमारे कोई भी अगर संविधान में अगर जो हमें पावर दी गई है, जैसे कि अधिकार दी गए हैं जीवन को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित, तो ये क्या होता है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है सजा का भी प्रावधान होता है जिसने इसको तोड़ा है। इसकी स्थापना दोस्तों 1993 को करी गई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो अध्यक्ष होता है और 4 इसके अंदर सदस्य होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं वो मेजरली रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होते हैं, भारत के जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से बनाया जाता है। जैसे कि अगर अभी मैं बात करूं तो अभी कौन है दोस्तों, दत्तू जी, पूरा नाम है जस्टिस LN दत्तू। ये अभी हमारे कौन से ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, समझ गए, ठीक है, ओके। और 4 मेंबर हो गए और एक कौन हो गया, चेयरपर्सन हो गया। चेयरपर्सन रिटायर्ड भारत का CGI होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उम्मीद करता हूं आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अपॉइंटमेंट की बात करें तो देखिए जितनी भी जो कमीशंस होते हैं ना, जितने भी सेंट्रल विजिलेंस हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपके ह्यूमन राइट कमीशन हो, तो कमीशन को जो अपॉइंट करते हैं वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन कौन इनको रिकमेंड करता है, जब ये सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, समझ गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर हो गया लोकसभा का, डिप्टी चेयरमैन हो गया राज्यसभा का, तो ये सब लोग हैं जो कि रिकमेंडेशन देते हैं, कमेटी होती है इन सब के लोगों की, ये रिकमेंडेशन देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। समझ गए मेरी बात, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कौन है अभी इसके हेड, सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव जी को क्या बना रखा है अभी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है जो कि बने हुए हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो आपको मालूम है RTI लगाते हैं हम लोग, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप RTI लगा के जानकारी ले सकते हो, बस देश की सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए, है ना। तो RTI हम लगाते हैं तो उसका जो जवाब है दोस्तों वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ही देता है। तो RTI अधिनियम 2005 की धारा 12 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में निकाय बनाना होता है, एक मुख्य सूचना आयोग बनाना होता है, ठीक है। और कई सारे केंद्रीय सूचना आयुक्तों की भी जो है यहाँ पे 10 तक है जो कि मैक्सिमम कमिश्नर बना सकते हैं, मैक्सिमम कमिश्नर जो है 10 तक जो है वो बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। और कितना होता है कार्यकाल, मैंने आपको पहले भी बताया था, VIE, वी से होता है दोस्तों विजिलेंस,
आई से होता है इंफॉर्मेशन और ई से होता है इलेक्शन, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो कि केवी चौधरी जी है। आई से हो गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि सुधीर भार्गव, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सुनील अरोड़ा। तो VIE, अब इसका कार्यकाल पूछा जाए तो कैसे याद करोगे? 50 बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 4 साल, 5 साल और 6 साल। और उम्र कितनी है सबकी? 65 साल। जो भी पहले हो जाए, 65 साल, तो 4, 5, 6 VIE। इस तरीके से तीनों का आप जो कार्यकाल है वो आसानी से याद कर सकते हो, बार बार पेपर में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, और पब्लिक लाइफ के अंदर नॉलेज को लेकर, सब चीजों के इंफॉर्मेशन देने को लेकर यही डिपार्टमेंट है जो कि काम करता है, ठीक है। और चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, वो ना तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ना पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सेक्शन जो 35 है, सेक्शन 13 जो है, ठीक है, 13 का 5 का जो ए है RTI एक्ट, उसके तहत जो है सैलरी और जो भी पैसा वैसा होता है वो सब कहां से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और किसके बराबर होती है? इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। समझ गए? अब हम आते हैं दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ। मैंने आपको बताया था ना, वी का मतलब विजिलेंस, VIE के अंदर विजिलेंस, तो विजिलेंस का मतलब वह सतर्कता आयोग जो कि जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको करप्शन के केसेस के अंदर पकड़ता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने, मार्गदर्शन करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर 1962 में इसका 64 में इसकी स्थापना करी गई थी। समझ गए? तो और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया था 2003 के अंदर, इसको बनाया गया था। अभी कौन है? केवी चौधरी है। पहले कौन थे? श्रीनिवास राव थे, जो कि भारत के मुख्य सतर्कता जो है आयोग के, ठीक है, आयुक्त थे। ठीक है, यहाँ पे एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और दो जो है वो सतर्कता आयुक्त है जो कि होते हैं। तो कुल मिला के 3 लोग यहाँ पे होते हैं। समझ गए मेरी बात? और एक बात और ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे करप्शन की डेफिनेशन क्या है? करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार क्या होता है? आपको लगता है अगर किसी ने कोई भी सामान ले लिया, किसी से पैसे मांग लिए, तो भ्रष्टाचार है? ऐसा थोड़ा सा अलग है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, करप्शन का मतलब होता है जब आपने खुद की पावर का यूज करके खुद के लिए, सेल्फ के लिए कोई भी काम किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? करप्शन कहा जाता है। करप्शन एक्ट जो है अपना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, उसके तहत डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अब्यूज ऑफ अनट्रस्टेड पावर फॉर योर पर्सनल गेन। करप्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई ना, थोड़ा सा लेवल में ऊपर की तरफ जा रहा हूं, आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं करप्शन होता क्या है। देखो कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी बातें है ना वो फर्जी नहीं होती है। हर चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे संविधान में, हर चीज के हमारे लॉ लिखे हुए हैं, हर चीज के बारे में डिटेल में जो है चीजें लिखी हुई है, ताकि कोर्ट के अंदर जो है अच्छी तरीके से उसके ऊपर बातचीत हो सके, पता कर सके। तो करप्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है अब्यूज ऑफ अनट्रस्टेड पावर। अब इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी पावर जो सरकार के द्वारा दी गई है, ठीक है, अब्यूज ऑफ अनट्रस्टेड पावर फॉर योर पर्सनल गेन, फॉर योर पर्सनल गेन, यानी कि खुद की गेन के लिए आपने अगर कोई सरकार के द्वारा पावर दी गई का इस्तेमाल करते हो तो उसको करप्शन कहा जाता है। पर्सनल गेन, अगर मैं कोई समाज का भला कर रहा हूं तो दोस्तों हो सकता है करप्शन के चार्ज लग जाए, लेकिन वो कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल गेन नहीं था। समझ गए मेरी बात? तो करप्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी रियल में अलग होती है। आगे बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सतर्कता आयोग के बारे में। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्ति करी जाएगी। 3 मेंबर कमेटी होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है और अपने गृह मंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, ये सब लोग मिलकर जो है अपॉइंटमेंट करवाते हैं। 4 साल का कार्यकाल होता है, 65 साल या 4 साल जो भी पहले हो जाए वो है जो उसमें रिटायरमेंट का उम्र। अब हम आते हैं दोस्तों नीति आयोग की तरफ। नीति आयोग की बात करें तो 2015 के अंदर नीति आयोग का बनाया गया था। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को जो है हटा के बनाया गया था। समझ गए मेरी बात?
बिल्कुल सही बोला है पिंटू कुमार ने, पावर का नाजायज फायदा, पर्सनल गेम नहीं पर्सनल गेन। एक बच्चे ने पर्सनल गेम लिख दिया, रूपक ने। अरे भाई हाँ, अभी मैं आपको थोड़ी सी एक अभी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आगे अपन कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से इसे पारित किया गया और नीति आयोग जो है हमारे देश का मुख्य थिंक टैंक बन गया। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, समझ गए। नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग के अंदर अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, एक गवर्निंग काउंसिल होती है, शाही परिषद होती है जिसके सदस्य कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो होते हैं। वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि अभी कौन है दोस्तों, राजीव कुमार। पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हो गए। चेयरमैन मैंने आपको प्रधानमंत्री बता ही दिए। और इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी विवेक देब्रॉय है, सारस्वत, रमेश चंद्र, ये सब लोग हैं। और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है जो कि अभी सीईओ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि